ये देवपुर नामक एक गांव है। इस गांव में प्रत्येक रविवार को सूर्यास्त के बाद कुछ ग्रामीण मशाल लेकर और ढोल बजाते हुए एक बकरी को ले जाकर गांव के सरहद में उसकी बलि देकर उस रक्त को एक बड़े कटोरे में डालकर और उसमें काले तिल मिले हुए चावल डालकर वहीं पर स्थित बड़े पत्थर के चारों ओर डालकर बगल में बहने वाली लूनी नदी का पानी उस कटोरे में भरकर पूरे गांव में छिड़क कर बिना पीछे देखे अपने अपने घर चले जाते हैं। सरहद पर गए लोगों के घर वापस आने के बाद घर की औरतें चावल के आटे से बनी एक गोले को घर के बाहर रखकर दरवाजे बंद कर लेती हैं। फिर सूर्योदय होने तक दरवाजा नहीं खोलते हैं। इस गांव के लोग कुछ सालों से हर रविवार को इस प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। जबकि ऐसा था, उस गांव का करण नाम का एक किसान बगल गांव खेतों के लिए दवाई लेने गया और गांव वापस लौटते समय अरे अब तो शाम हो चुकी है, लेकिन गर्मी का मौसम है इसलिए अभी अंधेरा नहीं हुआ है। अगर मैं तेज चलूं तो अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाऊंगा। वो चलते हुए जामुन के खेत पार कर भूतों के रास्ते पर चलते हुए एक लड़की दूर स्थित बड़ी बरगद के पेड़ पर बैठी कुछ गा रही है। कौन है वो लड़की जो इस समय वहां बैठी गा रही है? आप कौन हैं और वहां क्या कर रही हैं? आगे है क्या? बहुत ठंडी लग रही है। आप ही को आग है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। लड़की की बातें सुनकर करण पेड़ के पास गया और लड़की को देखने लगा। भूत है, बाप रे भूत, मुझे कोई बचाओ, भूत भूत। जब करण भूत के डर से जोर जोर से चिल्लाते हुए भागते समय भूत हंसती है। करण को जादू की रस्सियों से बांधकर आसमान में फेंक कर गायब हो जाती है। अगली सुबह ग्राम प्रधान मणि प्रताप सभी ग्रामीणों के साथ गोरमपुर में आकर, साहब कल रात गांव में भयानक चीखें सुनाई दी जो इससे पहले सुनाई नहीं दी थी। करण कल सुबह खेत के लिए दवा लेने गया था, अभी तक नहीं आया है। पता नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैंने भी वो भयानक चीखें सुनी है, लेकिन जैसे कि भीमल जी ने कहा, हर रविवार शाम को सूर्यास्त के बाद हम एक बकरे की बलि देकर सरहद के पास सारी प्रथा पूरी करके हम उस महिमावत जल को पूरे गांव में छिड़क देते हैं। बुरी शक्तियां अगर गांव का सरहद पार कर आ भी जाती हैं, तो भी घरों में प्रवेश न करें। इसलिए हम चावल से बने आटे के गोले को घर के बाहर रखें। फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। शायद करण का काम पूरा नहीं हुआ होगा, आज आ जाएगा। ऐसा कहकर वे सब घर चले गए। उसी दिन शाम को रवि और पवन टहलते हुए सरहद की तरफ जा रहे थे। अरे पवन, मेरे पिताजी को सनक बढ़ गई है। भूत प्रेत बुरी शक्तियां कहकर मुझे शाम को बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए मैं आज रात को तुम्हारे घर में रहूंगा कहकर बाहर आ गया। मैं भी यही बताकर आया था कि तुम्हारे घर जा रहा हूं। बातें करते करते दोनों सूर्यास्त के बाद गांव का सरहद पार कर भूतों के रास्ते पर चल रहे थे। दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ की शाखा पर बैठी एक लड़की गाना बंद करके उन्हें पुकार रही थी। आग है क्या? ठंड लग रही है। आप ही को आग है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। रवि और पवन उन बातों को सुनकर लड़की के पास गए और उसका चेहरा देखने पर डरावना भूत जोर से चीखते हुए डर के मारे रवि और पवन भाग रहे थे।
भूत ने दोनों को जादुई रस्सी से बांधकर आसमान में फेंक दिया। और जोर जोर से भयंकर रूप से हंसते हुए गायब हो गई। ये इंसानों की हंसी नहीं है साहब। हाँ, मैंने भी सुना है। सरहद के पास से वो हंसी और चीखें आ रही हैं। कल भीमल जी से मिलकर जो कुछ हुआ सब बताना होगा। अगली सुबह सभी गोपुरम के पास पहुंचते हैं। रवि और पवन के परिवार वालों को जब पता चलता है कि दोनों गायब हैं, तो ग्राम प्रधान मणि प्रताप के पास आए। रवि और पवन लापता हैं साहब, पता नहीं कहाँ गए होंगे। बहुत डर लग रहा है साहब। करण जो परसों गया था अभी तक नहीं लौटा साहब। साहब, वो हंसी किसी भूत की हंसी है। ये सब कोई माया जैसा लग रहा है। केवल भीमल जी ही इसे हल कर सकते हैं। भीमल जी को तपस्या के लिए भूमिगत समाधि पर गए हुए आज 500 दिन पूरे हो गए हैं। भीमल जी आज शाम को बाहर आएंगे। चलो उन्हें सारी बातें बताते हैं और इस समस्या का समाधान पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी उस भूमिगत समाधि पर गए। भीमल जी बाहर आए। सभी ग्रामीणों को देखकर, क्या हुआ? आपके गांव के सभी लोग एक साथ आए हैं प्रताप। मणि प्रताप ने भीमल जी को जो कुछ हुआ सब बताया। भीमल जी ने हवा में विभूति फेंकी और मंत्रों का जाप किया। स्वामी, वो सब हमारा काम नहीं है। हम आपके मंत्र शक्ति द्वारा खींची गई उस रक्षा रेखा से परे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं स्वामी। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब तो वो सब शक्तिशाली पिशाच का काम है जो भूतों के रास्ते में हैं। पिशाच? कौन है वो? चलिए अभी उस पिशाच का अंत देखते हैं। भीमल जी, मणि प्रताप और कुछ ग्रामीण भूतों के मार्ग में चलते हैं। भीमल जी हवा में विभूति फेंककर मंत्र का जाप करने पर भूत प्रकट हुआ। कौन हो तुम? सबको क्यों डरा रही हो? बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम नीलवेणी है। मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। एक दिन जब मैं जड़ी बूटियों के लिए जंगल में गई थी, मैंने एक बड़ी गुफा देखी और उसमें गई। वहां पर भरंतसा शूद्र की कर, ये कैसी प्रतिकूलता। भटंका, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास आया है। महातरणी कुंडली में जन्मी कुमारी कन्या आपकी गुफा के अंदर ही है। लाकर मुझे बलि दो भटंका। कल अमावस्या है। मुझे आधी रात 12 बजे पूरी ज्वाला दीप की आरती दो। भरंतसा, ऐसा ही करूंगा किंकर। टिंकरी डिंगरी, उस लड़की को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। हाँ गुरुदेव, जो आज्ञा। हाँ गुरुदेव, जो आज्ञा। उन दोनों भूतों ने लड़की को बंदी बनाकर उसे भटंका को सौंप दिया। भटंका कुछ तांत्रिक पूजा करता है। लड़की को एक तख्ते से बांधता है, उस पर तेल डालता है, आग जलाता है और उस ज्योति में शूद्र किंकर की आरती करता है। शाबाश भटंका, ये लो इन खोपड़ियों को। इन्हें 2 डंडियों से बांध दो। उन पर शुद्र ज्योति जलाओ। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इस गुफा में 1000 बाती का दीपक जलाकर इसकी पूजा शुरू करो। आज अमावस्या है। 11 अमावस्या के लिए ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। हर अमावस्या को रात को 12 बजे शुद्र किंकर ज्योति जलाकर उन मशालों को दोनों कंधे पर ढोकर उन दियों को लोनी नदी के तट पर रखकर स्नान करके तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा भटंका। लेकिन तुम्हारे हाथों भयंकर मौत मरने के बाद नीलवेणी की आत्मा महाप्रेतात्मा में बदल गई। वो तुम्हारे पूजा में रुकावट पैदा कर सकती है। सावधान रहना। उस दिन से मैं उस भंटका की पूजा को नष्ट कर उसका अंत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति उसको खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं बहादुर लोग जो मेरी मदद कर सके की तलाश में सभी गांव-गांव घूमकर आपके गांव पहुंची।
लेकिन आपके गांव वाले हर रविवार को सूर्यास्त के बाद सरहद के पास बड़ी पत्थर के पास किए गए बलिदान, पूरे गांव में छिड़के गए मंत्र जल और घर के बाहर रखे गए चावल के आटे के बने द्रुति गोले के शक्तियों के कारण मैं सरहद को पार करके गांव में प्रवेश नहीं कर सकी। कोई तो शक्ति है जो इन गांव की रक्षा कर रही है। मुझे लगा कि केवल आपके गांव वाले ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उस शक्ति के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए जो कोई भी सीमा पार कर इन भूतों के रास्ते में आया, मैंने उन्हें डराकर बंदी कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं मारा। अंत में मुझे आपके दर्शन हुए। आपको ही मेरी मदद करनी होगी स्वामी जी। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। मुझे उस भंटका के पास स्थित दीपक को हासिल करके मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, फिर मैं भटंगा की प्राण दीपक को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम उससे पहले तुम्हारे पास बंदी पड़े गांव वालों को छोड़ दो। नीलवेणी स्वामी जी की बात मानकर अब तक उसने जितने लोगों को बंदी बनाया था उन्हें मुक्त कर दिया। स्वामी जी, यदि आप भंटका का अद्भुत दीपक लाकर मुझे दे दे तो उस अद्भुत चमत्कारी दीपक की मदद से मैं भंटका का अंत कर दूंगी और मेरी आत्मा शांत होकर मैं दूसरे लोक में चली जाऊंगी। लेकिन उस अद्भुत दीपक को ले आना इतना आसान नहीं है। उस दीपक को निरंतर 2 भूत पहरा देते हैं। छोटे से जुगनू को भी दिए के पास नहीं आने देते। बहुत साहसी व्यक्ति ही उस दीपक को ला सकते हैं। जान जोखिम में डालने की हिम्मत रखनी चाहिए। भूत की बातें सुनकर रवि और पवन आगे आए। हम जाकर उस दिए को ले आएंगे। उन 2 भूतों का अंत कर उस दीपक को हम ले आएंगे स्वामी जी। ठीक है नीलवेणी, तुम्हें इस कांच के जार में तब तक बंदी रहना होगा जब तक रवि और पवन उस दीपक को नहीं लाते। तुम्हें देखकर सारे गांव वाले बहुत डर रहे हैं। स्वामी जी की बात सुनकर नीलवेणी कांच के जार में चली गई। उस जार को पकड़कर स्वामी जी रवि और पवन को अपने साथ आश्रम ले गए। वशीकरण की रंगोली बनाकर उन खोपड़ियों में कुसुमिका तंत्र का आह्वान किया। उन्होंने उनके कान में बताया कि कैसे कुसुमिका तंत्र से उन भूतों का अंत करना है। खोपड़ियां 4 हड्डियां एक मंत्र जल भरा शीशा देकर, सावधान रहना बेटा, यदि तुम लोगों ने उस कुसुमिका तंत्र का ठीक से प्रयोग नहीं किया तो वे दोनों भूत तुम लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देंगे। रवि और पवन स्वामी जी द्वारा दी गई खोपड़ियां, हड्डियां, मंत्र जल का शीशा पकड़कर भटंका गुफा के पास पहुंचकर एक पत्थर के बगल में खड़े होकर नजर रख रहे हैं। 2 भूत उस अद्भुत दीपक का पहरा दे रहे हैं। इसी बीच भटंका उन दोनों भूतों के पास आकर, आज अमावस्या है, मैं नदी स्नान के लिए जा रहा हूँ, दीपक का ध्यान रखना, ऐसा कहकर नदी पर चला गया। उसी समय रवि और पवन स्वामी जी के बताए अनुसार कुसुमिका तंत्र प्रयोग करना शुरू किए। 4 खोपड़ियों को एक चकोर आकार में रखकर, बीच में इन हड्डियों को रखकर उन दोनों भूतों को कुसुमिका तंत्र के पास बुलवाकर मंत्र जल छिड़के। तुरंत ही वे दोनों भूत कुसुमिका तंत्र रंगोली में बंदी बन जाएंगे। दिया लेकर बिना एक पल की देरी किए वहां से चले आओ। स्वामी जी के कहे अनुसार रवि कुसुमिका तंत्र तैयार कर रहा है। पवन 2 पत्थर लेकर उन 2 भूतों के सामने गया और अद्भुत दीपक पर पत्थर फेंके। भूत क्रोधित होकर पवन का पीछा करते हुए जैसे ही तंत्र के बीच आए, तुरंत रवि ने मंत्र जल को उन खोपड़ियों पर डाल दिया। वे दोनों भूत उस कुसुमिका तंत्र में बंदी बन गए। उस दीपक को लेकर आ जाते हैं, स्वामी जी को देते हैं। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी से इस दीपक को हासिल किया है। ऐसा कहकर स्वामी जी जार का ढक्कन खोलते हैं। ये लो अद्भुत दीपक और अपना बदला पूरा कर लो नीलवेणी। भूत बाहर आकर दीपक को पकड़कर उड़ जाती है। नदी स्नान करके भटंका
कंधे पर मशाल लिए आ रहा है। लूनी नदी के किनारे स्थित बरगद के पेड़ के पास भूत प्रकट हुई। बरगद के पेड़ की शाखा पर बैठकर झूलते हुए गाना गा रही है। चलते हुए आ रहे भटंका उस भूत के बगल में अद्भुत दीपक को देखकर, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये दीपक तुम्हें कहाँ से मिला? आग है क्या? ठंड लग रही है। आप ही को आग है? बताइए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम कौन हो? मेरे ही सामने तुम्हारा खेल। मैं एक महान तांत्रिक हूँ। पहले मुझे वो दीपक दे दो। क्या आपको ये दीपक चाहिए? तो आओ, मेरे पास आकर इस दीपक को ले जाओ। वो भूत भटंका की तरफ मुड़कर, मैं हूँ नीलवेणी, मुझे अन्यायपूर्वक मार डाला था ना? प्रेतात्मा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हटो मेरे रास्ते से। भूत के हाथ से दिया का डिब्बा लेकर भटंका चल रहा था। भूत हंसते हुए भूत आत्मा ज्योति के रूप में बदलकर भटंका के हाथ में डिब्बे में रखे दीपक के अंदर जाकर महाअद्भुत दीपक की तरफ करते उस भटंका को जलाकर मारती है। उस भूत की भयंकर चीखों को सुनकर भीमल जी मणि प्रताप गांव के सरहद के पास भूतों के रास्ते की तरफ जाकर देखने पर भटंका जलते हुए जोर जोर से चिल्लाता है। बदला पूरा होने पर नीलवेणी की आत्मा दूसरे लोक में चली गई। तुमने देखा ना, ये प्रेतात्मा बदले की भावना से आई थी। जैसे ही उसका बदला पूरा हुआ, वो पुण्य लोक में चली गई। अब से हमारे गांव को कोई चिंता या दुख नहीं होगा। हमेशा की तरह आप अपनी प्रथा का पालन करते रहें। मैं प्रस्थान करता हूं। क्या मेरे शिष्य का ही अंत करोगे? मैं तुम्हें भयानक मृत्यु और भय दिखाऊंगा। आ रहा हूं, किर किंकर, शुद्र किंकर।